और देखिए इस बीच एक अहम खबर, ईरानी सांसद ने दी है युद्ध की चेतावनी। जी हां, ये चेतावनी, ये धमकी ईरान से सामने आई है। फदा हुसैन मालिकी ने कहा युद्ध फिर से शुरू होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य हैं फदा हुसैन मालिकी। वो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये अस्थायी रूप से रुका है। तो ईरानी सांसद ने ये चेतावनी दी है और ये सांसद महोदय ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य हैं, इसलिए इनकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इजराइल ईरान में दूसरी जंग अगर होगी तो इसकी वजह क्या है, ये जानिए। ईरानी परमाणु कार्यक्रम जारी है, हमले से परमाणु कार्यक्रम अछूता रहा है। ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है। एक हफ्ते में 10 परमाणु बम बनाना संभव है, मुमकिन है ईरान के लिए। युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ईरान का कद और ज्यादा बढ़ा है। ईरान आक्रामक रुख अपना सकता है। क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने पर इजरायली हमला संभव होगा। इजरायल के घरेलू हालात हमले की आशंका को बढ़ाते हैं, यानी पार्ट 2 होकर रहेगा कैप्टन श्याम। इस बात के आसार, इस बात का अंदेशा साफ तौर पर इन बयानों से मिलता है। और जिस बात पर यह युद्ध रुका था कि हमने परमाणु ताकत को नष्ट कर दिया है ईरान के, ईरान तो अभी भी डंके की चोट पर कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम जारी है और रहेगा। मॉनसून का मौसम भारत में है, काले बादल हैं, लेकिन ये युद्ध के काले बादल ईरान के ऊपर लगातार मंडरा रहे हैं। ये ऑपरेशन जो उन्होंने किया वो खत्म नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। इजराइल ने मान लिया है कि हमने मोसाद की लगातार कार्रवाई वहां पे की थी पहले, और हम ये एक साल बरसों से करते आ रहे। ये भले जो अभी ब्लास्ट है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। और अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं, उनके इन्फ्लक्स जो हो रहा है, जो के रिफ्यूजीज हैं, और साथ में जो मोसाद ने उनको हायर करके उनको भी काम करा रखा है। 700 से ज़्यादा उन्होंने उनको गिरफ्तार भी कर लिया और उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप वेपन लेके आए, लेकिन एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं दिखा पा रहा ईरान। और जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात आप कर रहे हो, अमेरिका की बात आप कर रहे हो, तो ये लोग तो लगातार ये कहेंगे, वार्निंग देंगे और उसको कहेंगे कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोको। एक बात बहुत क्लियर है जो आप कह रहे हैं, ईरान अब एक आक्रामक रुख में आ गया है। उसके जो लोग हैं वो भी काफ़ी इंटीग्रेटेड हो गए हैं, भले जो भी सिचुएशन हो, पर उनको लगता है कि अब उनके भी वर्चस्व की लड़ाई का दिन है और वो अपने लिए लड़ेंगे। तो एकजुटता का माहौल ईरान में आया है। अमीर देश तो था नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर है कि वो अपनी सभ्यता का मुकाबला करते रहे और लोगों को ये देते रहे विश्व में कि मैं मिडिल ईस्ट का खलीफा मैं ही हूं। तो मुझे लगता है कि इजराइल अपनी वर्चस्व के लिए लड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और ईरान अपनी मिडिल ईस्ट में जो खलीफा का रोल है इसके लिए लड़ेगा, और अमेरिका भी चाहेगा। बिल्कुल श्याम कुमार सर, और सबसे बड़ी वजह तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही था, जिस वजह से इजराइल और फिर अमेरिका ने अटैक किया, और अभी तो वो जस का तस ऐसे ही बरकरार है। अब एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, सीरिया से, जहां पर सीरिया के स्वेदा में भीषण झड़प हुई है। झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वेदा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम सीरिया की दिखा रहे हैं, जहां के स्वेदा में भीषण झड़प हुई है। झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वेदा शहर में इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सीरिया के स्वेदा में आमने सामने की जंग। अल गोलानी फोर्स पर सीरियाई सेना के हमले हुए। स्वेदा में घुसना चाहती है गोलानी फोर्स, और इसी के चलते इस वक्त देखिए किस तरह से आमने सामने की जंग इस इलाके में देखी जा रही है। और देखिए इजराइल को लेकर एक और बड़ी खबर, इजराइल ने तैयार कर लिया है एरो 4 एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत जल्द एरो 4 की तैनाती होगी। अभी तक एरो 4 3 से हो रही थी। इजराइल की सुरक्षा